हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको कंप्लीट सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट सिस्टम इनके बारे में कंप्लीट पढ़ाया था। प्लैनेट के बारे में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, सबसे फर्स्ट सेकंड एंड अप टू 8 तक हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया था। कौन से प्लैनेट को हमने टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर करा है, किन को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं और किसको हम नहीं देख सकते, किन पर लाइफ पॉसिबल है, किसका टाइम पीरियड कितना है, किसका कितना डिस्टेंस है, कौन कैसी गैसेस का बना है और इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, टाइम पीरियड कैसा है, कितने सैटेलाइट्स हैं और कोल्ड है या फिर हॉट है, सन से कितना उनका डिस्टेंस, इन सबको हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सैटेलाइट एक कैलेस्ट्रियल बॉडी है जो कि मतलब जैसे कैलेस्ट्रियल बॉडी होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं या फिर किसी और अदर स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, तो हम उनको प्लैनेट बोलते हैं। ऐसे ही कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट्स। प्लैनेट क्या होती हैं? जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वो कैलेस्ट्रियल बॉडीज। और सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जो प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व करती हैं। उन कैलेस्ट्रियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट बोलते हैं। तो मतलब सैटेलाइट क्या है? एक कैलेस्ट्रियल बॉडी है जो प्लैनेट के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो ए सैटेलाइट इज ए कैलेस्ट्रियल ऑफ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व around a planet. I'm under marking that line. Earth is a planet. Earth क्या है? एक ग्रह है। If I tell you in हिंदी, तो उसके अराउंड जो मून है रिवॉल्व करता है। तो मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट। इट मीन्स मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यानी कि जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का बेटा क्या है? हिंदी में इनको उपग्रह बोलते हैं। सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? उपग्रह। और प्लैनेट्स को ग्रह। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब जो प्रकृति ने खुद बनाया है, इंसानों द्वारा नहीं बना हुआ। जो इंसानों द्वारा बने होते हैं, मैन मेड होते हैं, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और जो नेचर ने खुद क्रिएट करे हैं उनको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो मून है जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हमारे अर्थ के चारों काफी रिवॉल्व करते हैं, जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है, इस टाइम पर काफी सैटेलाइट है। तो जो पहले 2 प्लेनेट हैं मरकरी और वीनस, उनके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बाकी के जो 6 प्लेनेट बचते हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन सब के सैटेलाइट हैं। तो सैटेलाइट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट के अराउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। किसके? प्लैनेट के। सैटेलाइट हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। मतलब वो अगर चमकते हैं या फिर दिखाई देते हैं, किस वजह से दिखाई देते हैं? जो सन की लाइट उन पर फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, उसी वजह से हमें ये सैटेलाइट दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ये जो पिक्चर में ये सन, अर्थ, मून। सन से जो लाइट आएगी इस मून पर जाएगी, मून से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस अर्थ पर आएगी और हमारे आंखों पर आएगी, तो हमें वो सैटेलाइट दिखाई देता है। तो मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो कि इस अर्थ के ओर रिवॉल्व करता है, जिसको हम मून का ऑर्बिट बोलते हैं। देखो बेटा, ये दिखा रखा पिक्चर है, मून का ऑर्बिट दिख रहा है। इस ऑर्बिट में मून रिवॉल्व करता है। तो द मून आल्सो रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस। मून भी जो अपने एक्सिस पर क्या करता है बेटा? रोटेट करता है। एक तो अर्थ के चारों ओर करता है, साथ में अपने एक्सिस पर भी घूमता है। इसके 2 रोटेशन है,
एक तो अर्थ के चारों, एक खुद अपने ही एक्सिस पर, अपने ही ऊपर घूमना। ठीक है, तो इस तरह के 2 रोटेशन है मून के। और मून का जो साइज है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर कंपैरिजन में 1/4 है। अब उसके बाद है इसका मास जो है 1/18 दैट ऑफ अर्थ, मतलब इसका मास और साइज दोनों ही अर्थ से कम है। तो मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। सबसे जो कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट अर्थ के पास है वो कौन सी है बेटा? मून है। मून इज द क्लोजेस्ट कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। सबसे जो पास्ट के ऑब्जेक्ट है वो है कौन सी है? मून है। तो जो भी सारे प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं, वो सब काफी लार्ज, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है। जब हम मून को देखते हैं तो हमें बहुत ही बड़ा दिखता है इन कंपैरिजन टू स्टार्स। वो बेटा क्यों होता है? बिकॉज जो बाकी जो स्टार्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है हमसे, तो वो इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। और जो मून है वो हमारे पास है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। जबकि एक्चुअल में क्या है बेटा? मून सबसे छोटा है। बाकी के जो स्टार्स है उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी मच बिगर देन द मून। ये बात आपको समझ में आई? अगर ऑब्जेक्ट जितनी हमारे पास होगी बॉडी, वो हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, और जितनी ज्यादा वो दूर होगी हमसे, वो हमें उतनी ही छोटी दिखाई देगी। ऐसा नेचुरल प्रोसेस है ये। आप इसको डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आराम से। तो जितने भी प्लैनेट और स्टार्स है वो सब बहुत ही ज्यादा साइज के हैं। तो मून जो है एक बड़ी बॉल है चट्टान की, जो कि जिसका सरफेस विद हार्ड एंड लूज डर्ट से कवर है। कुछ ढीली मिट्टी हल्की, कुछ बड़ी टाइट मिट्टी। ठीक है, और इसके जो सरफेस पर क्रेटर्स है, काफी बड़े बड़े क्रेटर्स, मतलब गड्ढे जो काफी बड़े बड़े साइज के हैं वो गड्ढे। और जो मून का सरफेस है वो काफी स्टीप, कहीं तो बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, बहुत ही ज्यादा, और कहीं पर हाई माउंटेन्स, बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो इसकी सरफेस ऐसी नहीं है, एकदम स्मूथ नहीं है तो बहुत ही ज्यादा गड्ढे हैं, और कहीं पर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं। स्टीप एंड हाई माउंटेन्स दोनों कंडीशन है। तो जो मून की सरफेस है वो हार्ड एंड लूज डर्ट से कवर है। क्रेटर्स हैं, माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हमारे यहाँ भी है, क्रेटर्स हमारे यहाँ भी है। मून हैज नो वाटर, नो एयर, नो एटमॉस्फेयर। वहां पर कोई एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, इसलिए जो मून पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मून पर जो दिन होता है वो बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही गर्म, और रात बहुत ही ठंडी होती है ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले जो मून पर जो लैंड हुई थी आदमी की, सबसे जो पहले गया था वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जुलाई 1969 में गया था सबसे पहले मून की सरफेस पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन द जुलाई 1969। उसके बाद अनदर एस्ट्रोनॉट एडविन एल्ड्रिन, उसके बाद गए थे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग इन जुलाई 1969। तो ये बेटा ये सब हमने आपको मून के बारे में बताया, और भी फर्दर काफ़ी रहता है मून के बारे में, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बेटा इतना है।